जागो भाइयों जागो, जागो बहनों जागो, फैसले का वक्त आ चुका है। फैसले का वक्त आ चुका है। हमारा वोट मुल्क के हालात को बदल सकता है, मुल्क की जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को मजबूत कर सकता है। घूमता आईना में शाया मोहम्मद आजम शाहिद की फिक्र अंगेज और वोटरों को बेदार करने वाली ये तहरीर पेशे खिदमत है। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, हुसूल आज़ादी के बाद मुल्क की पार्लियामान की 18वें लोकसभा के लिए इंतखाबात इसी माह यानी अप्रैल 19 से 1 जून तक 7 मरहलों में कुल 543 हलकों के लिए मुनक़द होने जा रहे हैं। 44 दिनों के दौरानिया के दौरान मुनक़द होने वाले इन इंतखाबात में मुल्क में बसने वालों में 960 मिलियन लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस बार का इलेक्शन पिछले कई इलेक्शन के मुकाबले में काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। मुल्क का इंतज़ामिया और इसकी देखरेख के हवाले से कई तरह की कयास आराइयाँ की जा रही हैं। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब वोटर पहले से ज़्यादा खुद को हालात से आगाह, चौकन्ना और बाशऊर बना हुआ है। इलेक्शन की तशहीर के हुजूम में खुद को गुम कर लेने से ज़्यादा वो अपने फैसले पर सख्ती से पाबंद है, मगर इसके बावजूद अवाम का एक तबका अपने अंधे अकायद की बुनियाद पर अंधी तकलीद का शिकार भी है। यानी मजहब की बरतरी और सरबुलंदी का नजरिया रखने वाले ऐसे लोग मुफाद परस्त सियासी पार्टियों के झांसे में आसानी से आ जाते हैं। जहां सदियों से कई मज़ाहिब के मानने वाले हम आहंगी और बकाए बाहमी जज्बे के साथ इस मुल्क में बसते आ रहे हैं, वहीं मजहबी मुनाफिरत के नाम पर आपस में लोगों को बांटा भी जा रहा है। मजहबी बुनियाद पर आपस में खौफ, नफरत, आदम रवादारी के नज़रियात को इश्तियाल अंगेज तकारीर और बयानात से मुल्क की फ़िज़ाओं को मकदर करने की कोशिशें भी होती रही हैं। आरएसएस मुल्क को अपनी सियासी पार्टी बीजेपी के तौसत से ज़ाफ़रानी रंग में रंगने के अपने लॉन्ग टर्म दायमी मंसूबे प्लानिंग में मसरूफ़ है। यूँ कहना चाहिए कि वो किसी मंसूबे में किसी हद तक कामयाब भी हुई है। इस कामयाबी की तस्दीक 2014 से 2024 तक मरकज़ में मोदी की हुकूमत की कारकर्दगी से वाज़ह हो जाती है। हमारा मुशाहिदा इस बात का शाहिद है कि मोदी हुकूमत की कारकर्दगी एक तरह से तानाशाही और जमहूरी अक़दार से इनहराफ करते हुए आमरीत, डिक्टेटरशिप के नज़रियात से भरी हुकूमत रही है। अपने 10 साला दौरे इक़्तिदार में मोदी ने अपनी मनमानी से हुकूमत चलाई है, बार बार झूठ बोलकर अपने कहने को सच साबित करने की कोशिशें की हैं। अपने नारेबाजियों, ऐलानात में कहा कुछ जाता रहा और असल में जो कुछ होता रहा वो कहने से अलग साबित होता रहा। इन हालात में मुल्क की धारा अपनी मर्जी से मोड़ लेने की नीयत रखने वाले मोदी और इनकी पार्टी की तंग नजरी से मुल्क को बचाने का मजबूत इरादा रखने वाले तमाम फर्ज शनास अहबाब की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर मुल्क को अपने सेकुलर किरदार से मजबूत और मुस्तहकम रखने की आरजू है तो जाहिर है तंग नजरी का मुकाबला करने वाली सियासी जमातों का साथ देना मुल्क के मुफाद में हर एतबार से बेहतर फैसला होगा। गो के सरमायादारों की हिमायत से किसी तरह बीजेपी अपना इलेक्शन चलाती रही। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के साझेदारी से होता रहा। अब इसका इंकशाफ मंजर आम पर आने के बाद बीजेपी की पोल खुल गई है। दरअसल सरमाए की बहुतात ने हर अच्छे बुरे तरीके से वोटों को अपने हिमायत में करने में कामयाबी हासिल की है। अब एकजुट होकर अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना ही हमारी बका, सलामती और शनाख्त के लिए
बेहद ज़रूरी है। आपस में वोटों के इख्तलाफ राय से मुंतशिर हो जाना या बिखर जाना इस बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, जो आपसी इंतशार से फैज़ हासिल करती रही है। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में अपोजिशन को अब पहले से ज़्यादा मुस्तैद और मुतहरिक रहना और साबित करना है। मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को और बिलखुसूस अक़लियतों के साथ महज ज़ुबानी हमदर्दी जताकर इनकी शनाख्त पर हमले करने वाली बुनियाद परस्त और हिंदू परस्त बीजेपी को अपने मकासिद में नाकाम करना है तो सेकुलर पार्टियों को अपनी हिमायत से सरफराज करना वक्त का तकाजा है। अपने वोट के माकूल इस्तेमाल के हक से आगाही आम करने का सिलसिला इलेक्शन कमीशन की जानिब से मसलसल हो रहा है। कई निजी इदारे भी इस आगाही को आम करने और अवाम में जमहूरियत की बका के लिए वोट के इस्तेमाल पर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी इस ज़िमन में काम कर रहा है। कई एक वीडियोज़ में ये फ़िक्र भी जताई जा रही है कि फ़िरका परस्त और मुफाद परस्तों की शिकस्त के लिए वोट का इस्तेमाल मुल्क की विरासत को कायम रखने और अमन व अमान के लिए संजीदगी से सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। मोहम्मद आज़म शाहिद लिखते हैं, इलेक्शन की तशहीर के शोर में मुल्क का बाशऊर शहरी मुल्क के तई अपनी जिम्मेदारी को समझे। इस ज़मन में हर तबके से जुड़े इदारे मुस्तअद हैं। तज्ज़िया निगार, दानिश्वर अहबाब, फ़ाल सहाफ़ियों का हल्का, ज़िम्मेदार अखबारात, सियासी बसीरत से मामूर अहबाब वोटरों की रहनुमाई में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और मेंबर व महराब से उलमाए कराम भी अपने खिताबात में बार बार याद दहानी करवा रहे हैं कि अपने वोट का माकूल इस्तेमाल करके मुल्क को फ़िरका परस्ती से महफूज रखें। ये फ़आल नेक है, हर मुमकिन कोशिश हो रही है इस बार का लोकसभा इलेक्शन फैसला कुन साबित हो, जमहूरियत में हट धर्मी और आमरियत का खातिमा हो और अवाम परवर हुकूमत के क़याम के लिए रास्ता हमवार हो। लिहाजा हम में से हर एक को हालात पर गहरी नज़र रखनी होगी। अपने वोट के मवस्सर और माकूल इस्तेमाल से मुल्क के हालात में बदलाव के लिए आईनी किरदार निभाना होगा। अरमान आरजुओं से आगे बढ़कर अमली तौर पर वोट को जमहूरी हथियार बनाकर इस्तेमाल करना अब नागुज़ीर बन गया है। बशुक्रिया घूमता आईना। मोहम्मद आज़म शाहिद, जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।